बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 16 जिसका शीर्षक है भोर और बरखा। यह पाठ वसंत भाग 2 से लिया गया है और भोर और बरखा कविता की रचयिता हैं कवयित्री मीराबाई जी। भोर और बरखा नामक इस पाठ में 2 पदों का संकलन है। पहले पद में माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सवेरे सवेरे जगा रही हैं कि भोर हो गई है। यह बताने के लिए वे घरों के दरवाजे खुलने, दही मथने, द्वार पर सुर नर मुनि के खड़े होने और ग्वाल बालों के द्वारा शोर एवं जयकारा करने की बातें बता रही हैं। और दूसरे पद में कवित्री ने मन भावन सावन की बदरिया के बरसने, बादलों के उमड़ने, बिजली चमकने तथा शीतल पवन चलने से उत्पन्न मनोरम वातावरण में कृष्ण के आने की खुशी में आनंद मंगल गीत गाने का वर्णन किया है। कविता देखते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। प्रस्तुत पद वसंत भाग 2 पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता भोर और बरखा से लिया गया है और इसकी रचयिता कवित्री मीराबाई जी हैं। इस पद में माता यशोदा द्वारा अपने पुत्र को जगाने एवं भोर के सजीव वातावरण का चित्रण किया गया है। भोर का समय है, प्रातःकाल का समय है और प्रातःकाल यशोदा मैया अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाते हुए कह रही हैं कि जागो बंसी वारे ललना, हे वंशी वाले मेरे लाल जाग जाओ, प्रिय पुत्र अब जाग जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवाड़े। अब तो रात बीत गई है। रजनी का अर्थ है रात। रात बीत गई है और भोर भयो है, सवेरा हो चुका है तथा घर घर खुले किवाड़े और घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मतत, गोपियाँ दही मथ रही हैं। सुनियत है कंगना के झनकारे, और दही मथते समय उनके कंगनों से होने वाली आवाज़ सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। हे कृष्ण, भोर हो चुकी है और दरवाजे पर तुम्हारे दर्शन पाने के लिए देवता और मनुष्य खड़े हैं। सुर अर्थात देवता और नर अर्थात मनुष्य। देवता और मनुष्य दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। दूसरी ओर ग्वाल बाल कोलाहल करते हुए, शोर करते हुए जयकारा लगा रहे हैं और गायों की रक्षा करने वाले ग्वाल बालों ने अपने अपने हाथ में माखन रोटी ले रखी है। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। गायों की रक्षा करने वाले ग्वालों ने अपने हाथ में माखन रोटी ले रखी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। कवित्री मीरा जी कहती हैं, हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, शरण में आए हुए लोगों की आप रक्षा कीजिए। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। इस अंश में वर्षा की सुंदरता और ऋतु के मन भावन मौसम में कवित्री मीराबाई जी श्री कृष्ण से संबंधित आनंद और मंगलकारी गीत गाना चाहती हैं और वो वर्षा ऋतु का चित्रण कर रही हैं। और वर्षा ऋतु का चित्रण करते हुए कवित्री कहती हैं कि बरसे बदरिया सावन की बदरिया बरस रही है, अर्थात सावन में वर्षा हो रही है।
सावन की मन भावन की, और वर्षा होने से क्या हो रहा है, मन भावन हो गया है, इस वातावरण बहुत ही सुंदर हो गया है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, और ऐसा सुंदर वातावरण देखकर मेरे मन में उमंगें उठने लगी हैं। भनक सुनी हरि आवन की, और उमंगे उठने से क्या हुआ, क्योंकि इस सुंदर वातावरण में श्री कृष्ण के आने की आहट मिल चुकी है। भनक अर्थात आहट, और हरि अर्थात श्री कृष्ण के आने की आहट मिल चुकी है। उमड़ घुमड़ चहुदिशी से आया, दामनी दम के झर लावन की। चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर आकाश में छाए जा रहे हैं, और दामिन दम के, बिजली चमक रही है। दामिन का अर्थ है बिजली, और दम के चमक रही है, बिजली चमक रही है। और झर लावन की, और वर्षा की झड़ी लग गई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, और आसमान से नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं। शीतल पवन सुहावन की, और ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। कवयित्री मीराबाई जी कहती हैं, हे प्रभु गिरधर नागर, आनंद और कल्याणकारी गीत गाने का समय अब आ गया है। धन्यवाद।